नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जो पहले विजुअल हमने दिखाया वो विजुअल कहीं ना कहीं काफ़ी दिल दुखाने वाले विजुअल्स हैं। ये वो बच्चे हैं कि जिन्हें कोरोना वॉरियर्स के खिताब से नवाजा गया था, इन पर फूल बरसाए गए थे। एनएचएम एम्प्लॉइज़ लगातार कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर जो कल प्रदर्शन किया, ये उसी की एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। इस समय वही बच्चे हमारे साथ खड़े हैं और जिनका ये विजुअल बताया वो इस समय यहाँ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनको चोट आई थी, कहीं ना कहीं उनके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी थी। और वहीं आज दूसरी तरफ जो कि अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री हैं और साथ ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं, उन्होंने आज एक प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मैसेज दिया कि अगले आने वाले 18 महीनों में 10 लाख नौकरियां मिलने वाली हैं। किस तरह से लेते हैं एनएचएम के एम्प्लॉइज़, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। शिखा, कल जिस तरह से हुआ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, और काफ़ी गहरी चोटें आई हैं, और देखा हमने कि पुलिस के महिलाओं के साथ भी, जितनी बहनें थी उनके साथ भी काफ़ी धक्का मुक्की और भद्र व्यवहार हुआ। और वही दूसरी तरफ आप अपना अधिकार मांग रहे हैं, और वही दूसरी तरफ आह्वान हो जाता है कि 10 लाख अगले आने वाले 18 महीनों में नौकरियां मिलेंगी। किस तरह से आप इन सब बातों को लेती हैं? देखो, जो हमारे साथ हुआ वो तो बहुत निंदनीय है सर मैम। देखो, जो ये नौकरियों की बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखो, जो हमें नौकरियां मिली हुई है, हमें बाहर इन्होंने निकाल दिया है। जो नौकरियां निकाल रहे हैं, जितना फ्रॉड अभी एसआई के एग्ज़ाम में हुआ है, और जितना ये होगा, मुझे लगता है करोड़ों के हिसाब से जो 10 लाख नौकरियां निकल रही है, इसमें होगा। ये बस पैसे ठगने का एक जरिया बनाया हुआ है इन्होंने। इतनी नौकरी देंगे, इतनी। पहले 8,000 नौकरियां जब निकाली, मुझे बताओ उनमें से एक भी एम्प्लॉइज अभी काम कर रहा है। हर एक जितनी भी लिस्टें निकली, सब पे स्टे लगा हुआ है। कोई फ्रॉड में, कोई कुछ, हर जगह स्कैम हो रहा है। कि क्या करनी है ये नौकरियां? जिनको नौकरियां दी है तुम उनको तो वापस लगाओ पहले। हम लोग यहाँ 72-73 दिन से आज हम रोडों पे बैठे हैं, हमारे से यहाँ पूछने कोई नहीं आ रहा है। हाँ, क्या हमने जिस टाइम कोविड इतना पीक पे था, जब देश की हेल्प की एक ज़रूरत थी कि इनकी अवस्था को ठीक करो, उस टाइम हमने आगे आके इनका काम किया। अपना जितना भी हमसे हो सका हमने पूरा काम किया। अब जब हमें ज़रूरत है कि कोई हमसे आके पूछे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ कोई पूछने तो छोड़ो, डंडे पिटवा रहे हैं मैम हमें। हम एक बात पूछने गए थे सिर्फ, क्योंकि उससे पहले हम 4 दिन पहले हम सर के पास गए थे, रविंद्र राणा सर के पास। उन्होंने हमें बोला था कि मैं एलजी सर के साथ मिलने जा रहा हूँ, आपका मेमोरेंडम में ले जाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बस मैम उसी का रिप्लाई जानने के लिए, क्योंकि रविंद्र राणा सर हमारे पास खुद यहाँ नहीं आते, इसलिए हमने सोचा हम उनके कार्यालय के बाहर जाते हैं, वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम वहाँ गए और अभी हम जाके वहाँ खड़े ही हुए। जो उनका जहाँ से गाड़ी आती है, मेन डोर जो उनका है, उन्होंने अंदर से लॉक लगा दिया। देखो मैम, जब लॉक लग गया, गाड़ियाँ तो उछल के तो आनी नहीं थी मैम, तो हम उस गेट के आगे खड़े होके बोलने लग गए। वहीं से पुलिस आके बोलती है कि 5 मिनट में रोड खाली करो। देखो, इतने सारे बच्चे थे, अगर हम कुछ भी स्टेप लेते हैं तो सबको पूछ के लेते हैं। तब हमने सोचा कि हम डिस्कस करते हैं। हमने सर को बोला, सर 10 मिनट 15 मिनट हमें टाइम दीजिए, हम बात करते हैं। पर 10-15 मिनट क्या, 5 मिनट भी उन्होंने हमें नहीं दिए। 2 मिनट में पता नहीं कहाँ से फोर्स आती है। और मैम हमें इतना बुरी हालत से उन्होंने की है ना, इतना मिसबिहेव किया है। उनकी जो लेडी कांस्टेबल थी, उन्होंने तो हमें इतनी गंदी गालियाँ दी है जो हम बोल भी नहीं सकते मीडिया के सामने। गालियाँ भी दी गई? जी मैम, उन्होंने हमें बहुत गालियाँ दी हुई है, इतनी गंदी तरीके से बोला हुआ है ना, इतना। मैं बोल रही हूँ, मैं मीडिया के सामने ये बता भी नहीं सकती कि उन्होंने क्या क्या हमें बोला हुआ है। भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर? हाँ जी। और मैम देखो, नेता कोई भी अंदर, क्योंकि कोई ना कोई तो रहता अंदर, देख रहे थे, बस अंदर से झांक के देख रहे थे, कोई बाहर आया नहीं मैम। देखो, ये बात कम से कम वहाँ पे पुलिस के साथ जो जिन्होंने भी पुलिस ने जो किया, मारा घसीटा, कम से कम भी आधा घंटा वहाँ ही चलता रहा। क्या किसी का फर्ज नहीं था? हमने जब से वोट दिया, हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं था कि एक बार वो आके पूछे कि इन बच्चों को क्यों मार रहे हो? फर्ज था ना उनका मैम। हमें अफसोस होता है कि आज हम इतने पढ़ लिख कर यहाँ पे रोडों पे घसीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हमें बस ये बताइए। हमने कोविड में ड्यूटीज़ की, ये कसूर था हमारा? एक तरफ तो बहुत बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मैम, और अभी बेटियों को ही रोड पे घसीटा जा रहा है। और मैम बात ये है कि हमारे जो फीमेल्स हैं, उनको वहाँ पे मेल कांस्टेबल्स उनके हमें मार रहे हैं, घसीट रहे हैं मैम। ऐसी हरकतें उन्होंने की हैं कि हम बता भी नहीं सकते। आपने देखा ही होंगी कुछ पिक्चर्स ऐसी। शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को मैम। चलिए इनसे बात करने का कोशिश करते हैं।
किस तरह से लेते हैं आप इन सब चीज़ों को? पिछले काफ़ी दिनों से लगभग 60-70 दिन हो गए प्रोटेस्ट करें, आप NHM के ऑफिस के अंदर भी बैठे, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई आपकी बात सुनेगा। इतना कुछ कल का जो एपिसोड हुआ उसके बाद मैम उम्मीद हम इसलिए लगाए बैठे हैं क्योंकि इनका ही कल आपने देखा होगा डिबेट हुई थी। इनके जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के अपने सुनील सेठी जी, वो और एक अपने सुमित शर्मा जी, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है कि 80% इनका काम हो चुका है, 20% कहीं ना कहीं अटका हुआ है। उनकी डिबेट इस बात पे हुई थी कि आपकी पार्टी कार्यालय के बाहर गए थे कि इन बच्चों को आपने मतलब ये बच्चे बिना अपॉइंटमेंट के कैसे आ गए, सुनील सेठी का ये कहना था। मैं बोलता हूँ सर 5 बार तो हम मिल आए हैं, हम अपना रिप्लाई जानने के लिए पार्टी ऑफिस के बाहर गए थे, अगर उसके ऊपर आपकी ये प्रतिक्रिया है तो फिर मुझे समझ नहीं आता। यानी भाजपा ऑफिस के अंदर अगर जाना हो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। तो मैम ऊपर से मुझे समझ नहीं आती है, ये बोलते हैं कि हमारा सोमवार से लेकर शनिवार तक जनता दरबार चलता है। तो हमने भी देखा उसमें जनता दरबार जो डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी लेते हैं, बाकी काफ़ी नेता लेते हैं। तो मैम लेकिन जनता तो पिट रही है इनके दरवाजे के बाहर, तो ये जनता दरबार किसका लगवाते हैं? मुझे लगता है ये 4-5 जो हैं लीडर जिनका काम के तो ये है नहीं, जो काम के लीडर हैं उनको ये आगे आने नहीं देते पार्टी में। तो ये जो ऐसे लीडर बिठाए हुए हैं 4-5 बैठते हैं, खुद समोसे खा के चले जाते हैं, हाँ जी हमने जनता दरबार कर लिया। जनता तो पिटती रही 15-20 मिनट तक, लड़कियाँ पिटती रही, लड़के पिटते रहे उधर। तो मैम किस बात का जनता दरबार है? पुलिस भी तो आदेश का पालन करती है ना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना पुलिस का काम है। मैम लॉ एंड ऑर्डर का मुझे इतना तो पता चले उस SHO के दिमाग, उसकी मानसिकता कैसी थी कि उधर उसको कैसे लगा कि इधर लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है। उधर ऐसा क्या था, मतलब जहाँ तो हमने हॉस्पिटल का कोई गेट ब्लॉकेज किया था, हॉस्पिटल होता जहाँ कहीं कोई इमरजेंसी कोई होती तो हम मानते थे कि लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही थी। वो हमारा कार्यालय है, हम लोगों ने उनको सत्ता में लाया है, वो हमारी एक पार्टी, हम NHM वाले, दूसरी पार्टी है बीजेपी वाले। हमारा क्वेश्चन रेज करना हमारा उनसे कर्तव्य बनता है, हमारा बनता है कि हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। उनका फर्ज बनता है कि इस टाइम पे अगर फूल बरसाएंगे वो भी उनके ऊपर बरसाएंगे, अगर जूते बरसाएंगे हम वो भी उनके। अगर कुछ काम सही होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन इस तरीके तक गलत होते हैं कि इन्होंने हमारे ही बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया। तो मेरी अब 10 लाख नौकरियों की बात की अगले आने वाले 18 महीने। मैम 10 लाख नौकरियों की वो बात इससे, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक हब बना के रखा हुआ है। जितना पैसा इकट्ठा होता है इधर से इकट्ठा करो और चलते बनो। पहले इधर ऐसा सिस्टम था कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ आता था उसके ऊपर हक हमारा ही होता। अब एक बेचारे की टारगेट किलिंग की जाती है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो लड़का जो था बैंक मैनेजर था, उसका डोमिसाइल कैसे बन गया जम्मू कश्मीर का, मैं पूछना चाहता हूँ। वो राजस्थान का लड़का था। हमारी सिंपैथी उसके साथ है कि टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए ऐसी, लेकिन हमारे डोमिसाइल बाहर से आके लोगों के बन रहे हैं। फिर ये बोलते हैं 10 लाख नौकरियाँ देंगे। जो आपने ये अपने PSI की भर्ती की, इसमें 40 करोड़ का घोटाला निकला, तो ये 10 लाख नौकरियाँ निकालेंगे, उन्होंने उसमें पता नहीं कितने हज़ार का घोटाला करेंगे ये। तो मतलब हमारा तो इन्होंने हमारा हब बना के रखा हुआ है। नौकरियां निकालेंगे, ऐसे ही मिलेगी, किसको क्या मिलेगी? मैम अब PSI का रिजल्ट आ गया, 40 करोड़ भी उन बच्चों का डूब गया जिन्होंने दिए। अब 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। नहीं, 40 करोड़ तो वो तो गया, उनके पैसे भी गए, उनकी वो जो रिक्रूटमेंट है वो भी अटक गई। जिन्होंने बेचारे डिजर्व करते थे वो भर्ती हुए नहीं, वही वैसा ही हिसाब हमारे साथ हो रहा है। हमने 2019 में JKSSB में पेपर दिया था, अभी तक वो रगड़े चल रहे हैं, कोर्ट में स्टे लग गया है। क्या लगता है, उम्मीद है कि कभी आने वाले समय कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मसीहा बन के रहेगा जो आपकी नैया को पार लगाएगा? इनका आने वाला जो टाइम है मैम वो तो यही बताएगा कि जैसे ये बोल रहे हैं कि ये हमारे पास अपॉइंटमेंट लेके क्यों नहीं है। आने वाले टाइम पे ये हमसे अपॉइंटमेंट लेंगे, हम इनसे नहीं मिलेंगे। जब इलेक्शन आएंगे तो वोट लेने भी तो आना है, तब क्या जनता का जवाब होगा? मैम जनता का जवाब इनकी वजह से पता क्या होगा, जो ये ऐसा इधर कर रहे हैं, हो सकता है बीजेपी का कोई लीडर किसी एरिया में सही हो, इनके ऐसा काम करने की वजह से छितर बाद में उसको बढ़ेंगे। क्योंकि हम अपने एरिया में जो बीजेपी का सही लीडर होगा, हम इनकी शक्ल देख के उसको भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आएगा हमारे आगे रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो हमसे उम्मीद करेगा, हम इनसे ना उम्मीद हुए हैं, हम उनको उधर से बाहर करेंगे, हम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं देंगे। हम तो डूबे हैं सनम पर तुझे भी ले डूबेंगे, ये कहावत ही पुरानी। जिस तरह से PSI का रिजल्ट आते ही, यानी कि जिन्होंने करप्शन को बढ़ावा दिया और जिन लोगों ने पैसा दिया कि आने वाले समय में अपनी जगह पूंजी दी कि हमारे बच्चे, या खुद युवा ने सोचा कि अब कुर्सी मिल जाएगी, कोई नहीं 1 साल 2 साल में रिकवर कर लेंगे, एक बड़ा घोटाला सामने आया। उसी तरह से अब कहीं ना कहीं यूथ का विश्वास टूट गया है कि नौकरियां चाहे कोई भी हो, धांधली होना अनिवार्य है।
अब इस पर बैठा तो हुआ है, कार्रवाई तो हो रही है, इंक्वायरी भी बैठी हुई है कि पीएससी के रिज़ल्ट में या एफए के या पीए के रिज़ल्ट में क्या घोटाला हो। जिस तरह से रिज़ल्ट सामने आया और विवाद सामने आया और कई सारे प्रश्न भी निकल कर सामने और सवालिया निशान सामने आया कि जो लोग कमेटी में थे, कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, एक बड़ा खुलासा अभी भी बाकी है और बड़े सारे नाम भी सामने आएंगे कि किस तरह से करप्शन हुई, किसने पैसा लिया, किन्होंने सारी ये मुहिम चलाई कि लगभग 100 करोड़ के करीब सामने आ रही बातें सोर्सेज से कि जो पैसा लिया गया इस रिक्रूटमेंट में। अब देखना ये है कि एनएचएम के बच्चे लगातार पिछले 60 से 70 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, गर्मी सर्दी में बैठे हैं। अब देखना ये है कि 10 लाख जो नौकरियां आने वाले 1.5 साल में मिलने वाली हैं, क्या उनकी हिस्सेदारी इन लोगों की भी होगी। जिनको दी हुई हैं उनसे वापस ली जा रही हैं, जिनको दी हुई हैं वो अस्थाई नहीं है, जिनको दी हुई वह समंजस में है कि पक्के होंगे भी नहीं होंगे। अब 10 लाख नौकरियां आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी जनता का विश्वास, अब युवाओं का विश्वास टूटता जा रहा है कि नौकरियों के नाम में भी अब आने वाले समय में भी इसी तरह से धांधलियाँ होंगी जिस तरह से पीएसआई के रिजल्ट में होगी। ये वीडियो आप देखकर आपको क्या लगता है कि एनएचएम के बच्चे लगातार, कल जो एपिसोड हुआ भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, तो क्या लगता है आज ये बच्चे, कल आपका अपना भी कोई इसी तरह से होगा जिसकी पीठ पर आपने देखा वो दर्द, वो निशान साफ तौर पर इजहार कर दे किस तरह से उन पर बर्बरता हुई है। आपका क्या कहना है इस वीडियो में, अपने सुझाव दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।